हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोजन के बारे में कि कोरोजन क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए। देखो, कोरोजन का हम लोगों को आइडिया पहले से ही हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट के अंदर इसका जो लास्ट टॉपिक था कोरोजन एंड डेंसिटी, उसके अंदर हम लोगों ने कोरोजन के बारे में समझा था। लेकिन आज हम लोगों को फिर से समझना है कोरोजन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक कोरोजन। देखो, कोरोजन का आइडिया तो हम लोगों को पहले से ही है। तो कोरोजन हम लोग जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स की सरफेस जो होती है वो कोरोड हो जाती है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल्स की जो सरफेस होती है वो कोरोड हो जाती है। कोरोड क्यों हो जाती है? क्योंकि उनकी सरफेस जो होती है वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है। मतलब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो वो जो मेटल होता है वो कोरोड हो जाता है, उसकी जो सरफेस होती है वो कोरोड हो जाती है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। तो इसके बारे में लिख देते हैं, द सरफेस ऑफ मेटल, द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल कौन सा? एक मेटल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आयरन हो गया। द सरफेस ऑफ मेटल, मान लेते हैं आयरन हमारे पास एक मेटल है, इज कोरोडेड। द सरफेस ऑफ मेटल इज कोरोडेड which they are exposed to moist air। मतलब मॉइस्ट एयर मतलब इसके अंदर वाटर और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो गए फॉर अ लॉन्ग टाइम, for a long time period. It would be better for a long time period. This process is called corrosion। तो इसी को कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन के बारे में तो हम लोगों को समझ में आ चुका है कोरोजन क्या होता है। जैसे कि हम लोग इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास सिल्वर का। हमारे पास एक सिल्वर है, पहला एग्जाम्पल सिल्वर है हमारे पास। वो जो सिल्वर होता है, उस सिल्वर को अगर एयर के कांटेक्ट में मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो उसकी सरफेस पे जो है वो सल्फाइड की लेयर बन जाएगी। मतलब वो सिल्वर कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड में। सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होता है वो ब्लैकिश हो जाता है, मतलब वो पूरी जो सिल्वर है वो ब्लैकिश हो जाएगी। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं सिल्वर है, सिल्वर को एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज टू एयर, एयर के कांटेक्ट में उसको लेकर आ गए हम लोग सिल्वर को, और उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। हम लोग लिख सकते हैं कोटेड विद, सिल्वर जो है वो कोट हो जाएगी विद सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। और ये जो सिल्वर सल्फाइड की लेयर होगी कोटेड विद सिल्वर सल्फाइड लेयर, और ये जो सिल्वर सल्फाइड की लेयर होती है वो ब्लैक इन कलर होती है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ब्लैकिश। कैसी होगी ये? ब्लैकिश होगी। तो सिल्वर कैसा हो जाएगा? ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, कुछ ब्लैकिश सिल्वर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास जो हो सकता है बढ़िया सा, वो है हमारे पास कॉपर के लिए। कॉपर को अगर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में रख दिया जाए, मतलब एयर है, एयर के अंदर वाटर मतलब मॉइस्चर है पहले से ही, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी मॉइस्ट है, और उस मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में अगर कॉपर को लेकर आ गए, कॉपर है हमारे पास एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट CO2, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में अगर कॉपर आ गया तो उस कॉपर के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाएगी जो कि होगी, हम लोग लिखते थे यहाँ पे कोटेड विद कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाएगी। ये जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है ये होगी ग्रीन इन कलर, तो ये ग्रीनिश हो जाएगी इन कलर में। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ग्रीनिश होगी, ये ग्रीनिश लेयर होगी, और ये ब्लैकिश लेयर होती है। एक और एग्जांपल हमारे पास जनरली है जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, वो है हमारे पास आयरन। अगर आयरन को ही
मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में लिया है, तो आयरन को मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में लेकर आने से क्या होगा, उसके ऊपर भी एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, वो ब्राउन कलर की लेयर होगी, और वो जो ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी उसको हम लोग कहते हैं रस्ट। तो ऐसा सब्सटेंस जब ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं फिर रस्ट। तो इधर हम लोग लिखते हैं, हमारे पास Fe है, मतलब आयरन है। इस आयरन को हम लोग किसके कांटेक्ट में लिया है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने से, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने से ये जो आयरन हो गया, इस आयरन के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, आयरन कोटेड विद ब्राउन लेयर। तो इसके ऊपर एक ब्राउन लेयर आ जाएगी जिसको हम लोग कहेंगे रस्ट। और ऐसा प्रोसेस जिसमें आयरन जो होता है वो ब्राउन कलर की कोट उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग कहते हैं। तो आयरन को हम लोग जनरली बोलेंगे आयरन की रस्टिंग हो गई, ना कि उसका कोरोजन हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं रस्ट। तो ये 3 बड़ी एग्जांपल हो गए हमारे पास कोरोजन की। देखो कोरोजन तो हम लोगों को समझ में आ गया क्या हो गया, और इसके एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिए, जनरली हम लोग ये कहाँ देखने को मिलते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि कोरोजन से बचा कैसे जाए। तो कुछ ऐसे मेथड्स होने चाहिए जिससे हम लोग कोरोजन से बच सकें। तो कोरोजन से बचने के लिए उस मेथड्स के बारे में समझते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन का प्रिवेंशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हो गए, जैसे कि हमारे पास हो गया पेंटिंग, पेंट कर दें अगर, ठीक है। हमारे पास दूसरा मेथड हो गया ऑयलिंग, ऑयल लगा दिया जाए, पेंट कर दिया जाए। तीसरा हो गया हमारे पास ग्रीसिंग, अगर ग्रीस लगा दिया जाए। चौथा हमारे पास हो गया क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग कर दी जाए। फिफ्थ हमारे पास एक और तरीका हो गया गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। और ये सिक्स्थ हमारे पास एक और मेथड हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे एलॉय। तो ये कुछ मेथड्स हो गए जिनसे हम लोग प्रिवेंशन मतलब कोरोजन से बचा जा सकता है। इनके अंदर हम लोगों ने 2 मेथड देखने, एक गैल्वेनाइजेशन और एक एलॉय क्या होता है, इनके बारे में हम लोगों को समझना है। बाकी मेथड्स हम लोगों को नहीं समझने, और बाकी जनरली हम लोग मेथड समझते हैं ये पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग और क्रोम प्लेटिंग के बारे में। हम लोगों को बस गैल्वेनाइजेशन और एलॉय के बारे में समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे पास आयरन है या जो हमारे पास कोई स्टील है, कोई हमारे पास मेटल है, उस मेटल के ऊपर एक लेयर फॉर्म मतलब पहले से ही एक लेयर को चढ़ा देते हैं, इसके ऊपर एक लेयर कोट कर देते हैं, और वो जो लेयर होगी वो होगी जिंक की। तो एक लेयर को कोट कर देना आयरन के ऊपर, तो उस आयरन के ऊपर हम लोग एक लेयर मतलब जिंक की लेयर को कोट कर देंगे, जिसकी वजह से फिर उसका जो कोरोजन है वो नहीं हो पाएगा। उसी मेथड को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, जिंक का यूज़ करते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं इधर मेथड टू प्रोटेक्ट मेथड टू प्रोटेक्ट आयरन और स्टील फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से इसको बचा लिया जाता है बाय कोटिंग them with a thin layer of zinc। तो इसके ऊपर एक जिंक की लेयर को कोट कर देंगे जिससे कि आयरन जो है वो कोरोड ना हो पाए, उसका कोरोजन ना हो पाए। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसके बाद हम लोगों को समझना है एलॉय के बारे में, एलॉय कैसे बनेगा। सेकंड चीज़ है एलॉय। एलॉय इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और इसके बारे में हम लोग कुछ एलॉयज़ भी देखने वाले हैं, कैसे एलॉयज़ हो सकते हैं हमारे पास। तो एक एलॉय क्या होता है, एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हम लोग लिख देते हैं इट इज़ अ होमोजीनियस
मिक्सचर, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मेटल्स हो सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं इधर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स होंगे जिसके अंदर। और सेकंड चॉइस है हमारे पास मेटल प्लस नॉन मेटल। अब इसके बारे में समझ लेते हैं है क्या। तो एलॉय एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मिक्सचर होता है, एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर हम लोग एक मेटल लेंगे और एक दूसरा मेटल लेंगे, मतलब दो मेटल्स को आपस में मिला देंगे और एक मिक्सचर तैयार कर देंगे। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिला देने से जो मिक्सचर तैयार होगा वो एक एलॉय होगा, या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिला देंगे तो जो मिक्सचर तैयार होगा वो एक एलॉय होगा। हम लोग दो नॉन मेटल्स को मिला नहीं सकते, ठीक है। तो दो नॉन मेटल्स को नहीं मिलाया जा सकता, सिर्फ मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल को मिलाने से जो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा उस होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं एलॉय। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर एक टर्म आती है एमलगम। एमलगम हम लोगों को एमलगम पता होना चाहिए। एमलगम क्या होता है? AMALGUM। तो एमलगम हमारे पास एक टर्म आती है। इस एमलगम में क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि दो मेटल्स को मिलाने से जो मिक्सचर तैयार होगा एलॉय होगा, या एक मेटल या एक नॉन मेटल को मिलाने से जो मिक्सचर तैयार होगा वह एलॉय होगा। एमलगम में क्या होता है, अगर दोनों मेटल या एक मेटल और नॉन मेटल्स में से जो मेटल है, एक मेटल अगर मरकरी हो गया, मर्क्यूरी, अगर एक मेटल मरकरी है, उनमें से जो मिक्सचर है उन मिक्सचर में से एक मेटल हमारे पास जो है वो मरकरी है, तो वो जो एलॉय तैयार होगा उस एलॉय को हम लोग बोलेंगे एमलगम। तो इधर हम लोग लिख देते हैं इफ़ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर दोनों में से एक मेटल मरकरी होगा तो जो मिक्सचर जो एलॉय बनेगा वो एलॉय होगा हमारे पास एमलगम। तो ये हम लोगों ने एमलगम के बारे में समझ लिया। अब हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको कंबाइन करके हम लोग एलॉयज बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं कुछ एलॉयज के एग्जांपल। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों को कुछ एलॉयज के एग्जांपल देखने हैं, जिसमें से हमारे पास सबसे पहला आ गया आयरन। आयरन क्या होता है, ये एक पहली बात तो ये एक मेटल ही है, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में इसके अंदर कार्बन को भी मिला दिया जाता है, जिससे ये आयरन जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड और स्ट्रांग हो जाए। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा वीक और सॉफ्ट होता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं कार्बन को। कार्बन को ऐड करने से क्या होता है, बिकम हार्ड एंड स्ट्रांग। तो ये हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है इससे। हमारे पास जो और का एलॉय का एग्जांपल हो गया नेक्स्ट, वो है हमारे पास स्टील। थर्ड हमारे पास जो और होता है हमारे पास है ब्रास। फोर्थ जो एलॉय का जो एलॉय होता है उसका एग्जांपल है हमारे पास ब्रास। अगला जो एलॉय होता है हमारे पास वो हो सकता है सोल्डर। शोल्डर क्या होता है ये भी हम लोगों का भी समझना है, शोल्डर क्या होता है। हमारे पास ब्रॉन्ज भी एक एलॉय का ही एग्जांपल है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हो गए एलॉयज़ के। तो स्टील की बात करते हैं। सबसे पहले स्टील जो होता है वो एलॉय होता है आयरन का, निकल का, इसके अंदर आयरन, निकल और क्रोमियम, ये तीन, इन तीनों का ये मिक्सचर होता है हमारे पास स्टील। तो स्टील इज़ द मिक्सचर ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम। इन तीनों को जब मिलाते हैं एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, और वो होमोजीनियस बनाता है स्टील नाम का एलॉय। स्टील एक एलॉय है, ना कि एक मेटल। ब्रास की बात करें, ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक होता है, तो कॉपर और जिंक का होमोजीनियस मिक्सचर हो गया हमारे पास ब्रास। शोल्डर क्या होता है, शोल्डर जैसे हम लोगों ने देखा होगा जो
आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि जो लोहे की चीज़ होती है, जो आयरन की चीज़ होती है, वो अगर ब्रेक हो जाती है तो उनको आपस में जोड़ने के लिए हम लोग शोल्डरिंग कर देते हैं। मतलब उन दोनों के बीच में एक मटेरियल का यूज़ करते हैं उस आयरन की मदद से, जिससे कि उन दोनों को आपस में जोड़ा जा सके। तो उस मटेरियल को कहते हैं शोल्डर। तो शोल्डर के अंदर वो जो मटेरियल होता है शोल्डर, उस शोल्डर के अंदर लेड और टिन होता है। तो उसके अंदर लेड और टिन इन दोनों का मिक्सचर होता है। हमारे पास थर्ड और जो फाइनल एग्जांपल जो हमारे पास एलॉय का है, ब्रॉन्ज। उस ब्रॉन्ज की बात करें, जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और टिन का बना हुआ होता है, कॉपर एंड टिन का। तो हम लोगों ने देखा स्टील जो है वो निकल और क्रोमियम, आयरन, निकल और क्रोमियम के एग्जाम्पल हो गया। ब्रास जो होता है वो जिंक और कॉपर का एग्जाम्पल हो गया। ब्रॉन्ज जो है वो हमारे पास कॉपर और टिन का एग्जाम्पल हो गया। शोल्डर जो होता है वो लेड और टिन हो गया, उनके अंदर ये मिक्सचर हो गए। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने समझ लिया गैल्वेनाइजेशन, एलॉय क्या होता है, और हम लोगों ने कोरोजन उससे प्रिवेंशन के कुछ तरीके भी समझ लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।